गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सैयद अमीनुल कादरी साहब के बयान पे एक जो उन्होंने बात बयान की है उस पर मैं कलाम करने वाला हूँ। इससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में लोगों ने इसके बारे में कलाम करने के लिए कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन मैं इस पर खामोश था। लेकिन आज बड़ी तहकीक के बाद आपके सामने कलाम करने आया हूँ। वो बात यह है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान किया है कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो बेवजू नाम लेता था तो मर जाता था। नापाकी में नहीं, बेवजू यानी उसका वजू ना होना। तो अगर गौसे पाक का नाम ले ले, पीर अब्दुल कादिर जीलानी कह देना, तो वो मर जाता था। तो फिर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके कहा कि अब्दुल कादिर ऐसा ना करो, ऐसे तो उम्मत नुकसान में रहेगी, नुकसान उठाएगी। तो कहा ठीक है, अब नहीं मरेगा। ये सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान किया। आप पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं कलाम करता हूँ। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात सूफिया ने कही है। मुमकिन है आप इस पे एतराज करें जो भी हो, लेकिन सूफिया कहते हैं कि बेवजू का नाम कोई ले नहीं सकता था। लेकिन रसूल पाक ने कहा अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। कहा ठीक है कि अब नहीं मरेगा, बेगुसल अगर वजू बेगुसल नापाकी में नाम लेगा तो अब नहीं मरेगा। लेकिन सूफिया अहलुल्लाह अब भी कहते हैं अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। ऐसा हमारे असलाफ कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। गौस पाक की शान बहुत बड़ी, आप क्या समझते हैं गौस पाक? जी, आपने देखा सैयद अमीनुल कादरी साहब ने ये बात बयान की। अब मैं आपके सामने तहकीक अपना रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस पर मुझे कोई फतावा नहीं मिला। मैं कई दिनों से इस पर परेशान हूँ कि इस पर कोई भी मुझे फतावा मिल जाए हमारे अकाबरीन का, तो नहीं मिला। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे अकाबरीन मुफ्तियान कराम से इसका सवाल ही नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो वो इस पर कलाम करते, कलाम ही नहीं किया गया है। फिर क्या हुआ, ये वाक़या जो है किसी भी सही सनद के साथ मौजूद ही नहीं है मेरे भाई। यानी इसकी असल ही नहीं मौजूद है, जो असल होती है। जैसे एक होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कलाम किया, कोई बात कही, हमें अकल में नहीं आ रही है, लेकिन हमें उसकी असल कहीं किताब में मिल रही है, सही सनद के साथ मिल रही है, सही मोतबर किताब में मिल रही है। तो हमारा उस पर जमना फिर बहुत वो हो जाता है कि ज़रूरी हो जाता है कि यार इसकी असल मौजूद है, इसकी सनद भी सही मौजूद है। लेकिन इस बात पे, और वो इतनी बड़ी बात कि गौसे पाक का नाम कोई बेवजू ले तो मर जाए। सोचें, इतनी बड़ी बात, अल्लाह तबारक व ताला का नाम और हमारे खुद प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम, बल्कि तमाम दुनिया के गौसे पाक के छोड़कर जितने भी तमाम रूए ज़मीन पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अल्लाह के अम्बिया, अल्लाह के नेक बंदे सालिहीन, सहाबा, जितने ताबई, तबा ताबई, अइम्मा, सुलहा, सब तमाम सबको ले लें, किसी का नाम ऐसा नहीं है कि आप बेवजू लें तो आपकी मौत हो जाए। लेकिन वाहिद शेख अब्दुल कादिर जीलानी, पीर अब्दुल कादिर जीलानी, हमारे गौसे पाक, देखिए मैं उन पर कलाम नहीं कर रहा हूँ, उनकी शान बहुत बड़ी है। मैं उन पर कलाम कर रहा हूँ जो उनकी तरफ झूठी निस्बत करते हैं। तो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने ये बात बयान की, मैं चाहता हूँ कि वो इसकी असल दिखाएं। वो कहते हैं कि सूफिया लिखते हैं, बुज़ुर्ग सूफिया जो हैं उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। तो मेरे भाई, सूफिया की किताबों में ऐसी ऐसी इबारतें आपने नहीं पढ़ा है सैयद अमीनुल कादरी साहब? सूफिया की किताबों में अल्लाह की कसम ऐसी भी बातें मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि आप अगर अपने भाई के सामने, छोड़े बहन के सामने नहीं, अपने भाई के सामने पढ़ेंगे तो शर्म आएगी। मैं आइए आपको एक मिसाल के तौर पर आपको बता देता हूँ। बस मैं आपको किताब में लिखी है बात, सूफिया ने लिखी है, आपको मैं बता देता हूँ। और मैं किताब का नाम नहीं बताऊँगा, स्कैन आपके सामने लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। वहाँ पे एक बात लिखी हुई है, आप कहेंगे कि सूफिया ने लिखा है ना। एक बात लिखी हुई है कि एक पीर साहब थे, मैं पीर साहब का नाम भी नहीं बताऊंगा। एक पीर साहब थे, उनका एक मुरीद था, उसने कोई गलती कर दी तो पीर साहब ने उसे मारा। किससे मारा पता है? किस चीज़ से मारा था? पीर साहब ने अपने शर्मगाह, अल्लाह तुबा, ये जुमला मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। उनका शर्मगाह, इतना लंबा अपना शर्मगाह किया, मुझे शर्म आ रही है बोलने में भी। लेकिन आप कहते हैं ना सूफिया ने लिखा है, सूफिया की हर बात आप तस्लीम करते हैं ना, तो इसको भी तस्लीम करिएगा। क्या हुआ? उन्होंने अपना जो
تھا उनका यानी उसको इतना लंबा किया और फिर उसको पकड़ के अपने मुरीद को सज़ा दे रहे थे, मार रहे थे, और मुरीद दर्द के मारे चिल्ला रहा था, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह की कसम सूफिया की मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैं सूफिया की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, ना औलिया की तौहीन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे ही सूफिया की बातें बिना तहकीक बिना तस्दीक के मान रहे हैं तो इसको भी क्यों नहीं मानते आप तो यानी सूफिया की बात मानने वाले हैं। तो मेरे भाई कम से कम तहकीक व तस्दीक कर लिया करो। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या फरमाया है कि बेसनद रिवायत ऐसी है जैसे रात के अंधेरे में लकड़ियों को चुनकर गट्ठर बनाना और कोई सांप छुपके से आके आपके उस लकड़ी के गट्ठर में बैठ जाए और जैसे ही आप उस गट्ठर को हाथ लगाओ वो आपके हाथ पे डंक मार दे। बेसनद रिवायत ऐसी है कि आपने अंधेरे में जो आपने रिवायतों को इकट्ठा करके वो बयान कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई छुपके से कोई ऐसी ज़ईफ़ रिवायत, ऐसी कोई ऐसी बात जो अल्लाह को पसंद ना हो वो आप उसमें बयान कर दें, जमा कर लें, और जैसे ही आप मरें वो आपके जिस्म पर डंक मार दें। क्या खूब यानी उन्होंने इसका इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इल्म दिया कि बेसनद रिवायत ऐसी है, फिर भी नहीं मानते लोग, क्या कहें। लेकिन बहरहाल सिर्फ और सिर्फ जाते जाते मैं इतना कहूँगा कि फिर भी अगर सैयद अमीनुल कादरी साहब इस बात पर यानी अड़े रहेंगे और उनके चाहने वाले अड़े रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे हाथ जोड़कर एक चीज़ का मतलब मुतालबा करता हूँ कि आप दिखाएं इसकी सही सनद कहाँ है, इस किताब का असल दिखाएं, इस रिवायत जो आप बयान कर रहे हैं इसकी असल दिखाएं, कतईयुद दलाला से दिखाएं, ज़न्नी सबूत से ना दिखाएं। क्योंकि आपने एक ऐसी बात कही है कि अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तमाम अंबिया के नाम तो ऐसे नहीं बल्कि गौसे पाक के नाम ऐसे है कि बेवजू, नापाकी में नहीं यार, बेवजू सिर्फ नाम लेने से मर जाता है। अल्लाह अकबर। हमारे रब का नाम, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होता ही इसीलिए है कि जिससे उसे उसकी शख्सियत को पहचाना जाए। तो किसी ने गौसे पाक का सिर्फ नाम ले लिया, वो मर गया। वाह क्या बात है, ये कैसी आप तौहीद बयान कर रहे हैं। औलिया की तरफ ये झूठे बातें हैं जो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने सबसे ज़्यादा बयान किया है। मैं उलमा इकराम से कहना चाहता हूँ कि सैयद अमीनुल कादरी साहब की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे मसलक के और हमारे बुजुर्गान दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। वल्लाहि अज़ीम बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। सैयद अमीनुल कादरी साहब की जो कलाम है, जो वो बयान करते हैं, उनके वाक़यात बेसरोपा हैं मेरे मोहतरम। मैंने कई वीडियोज़ उन पर बनाई है, अभी तक एक भी जवाब ना सैयद अमीनुल कादरी साहब ने दिया है ना उनके चाहने वालों ने दिया है। और मैं अपने हर वीडियो में आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर, आइए मुझसे कलाम करिए, आइए दलील दीजिए। सैयद अमीनुल कादरी साहब पहुँचाइए मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर, वो मुझसे कलाम करे। फिर मैं अपना पर्सनल नंबर दूंगा, आइडियो में मुझसे वो फ़ोन पे कलाम करिए। अगर नहीं कलाम करते खैर कोई बात नहीं, आइए कोई मेरा प्यारा भाई वो सैयद अमीनुल कादरी साहब के जो करीबी हो वो सैयद अमीनुल कादरी साहब से बात करे और मुझे भी लाइन पे ले, कलाम करवाए। कलाम करवाने के बाद सारी बातों को रिकॉर्डिंग कर ले, हमारी और सैयद अमीनुल कादरी साहब की यूट्यूब पे डाल दे। फिर लोग खुद ही जान जाएंगे कि सैयद अमीनुल कादरी साहब सही बयान कर रहे हैं, उनके पास दलील है या नहीं। मैं तो खुद कहता हूँ, जितने यूट्यूबर्स हैं मैं उनको ललकार के कहता हूँ कि यार आपको कंटेंट चाहिए ना, इतना अच्छा कंटेंट कौन दिलाएगा आपको। मैं कह रहा हूँ आपको कि आप सैयद अमीनुल कादरी साहब को फ़ोन करिए और फ़ोन करने के बाद उनको राज़ी करिए मुझसे बात करने के लिए। फिर लाइन पे मुझे लीजिए और दोनों हजरात की बात को रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको इतना अच्छा कंटेंट कहाँ मिलेगा कि सैयद अमीनुल कादरी साहब मेरी धज्जी उड़ा रहे हों। आपको टाइटल में भी कहिए मोहम्मद अजीम की धज्जी उड़ा के रख दी सैयद अमीनुल कादरी साहब ने। इतना अच्छा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा। आइए तो सही, करिए तो सही, बोलिए तो सही। और रही बात मैं सैयद अमीनुल कादरी साहब से बात करने की, तो वल्लाहि अजीम मैं बहुत परेशान हुआ हूँ सैयद अमीनुल कादरी साहब से बात करने के लिए, लेकिन सैयद अमीनुल कादरी साहब बात ही नहीं करना चाहते, ना उनके लोग उनसे बात करवाना चाहते हैं, समझ रहे हैं, ना कोई दलील देना चाहते हैं। मैंने बल्कि अपने हुजूर ताजुश शरिया का फतावा भी दिखा दिया कि हुजूर ताजुश शरिया ने जिस वाक़ये को सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान किया है कि खेल खेल में मुर्दे जिलाते थे, उस पर कलाम किया है हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने कि जो इसको बयान करे वो
اس کا صحیح ثبوت سے ثابت کرے، ورنہ رجوع توبہ کرے، ورنہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے۔ ہم نے ان کو بتایا بھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی۔ تو میرے نزدیک سید امین القادری صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے، جب تک وہ اس کو صحیح کتاب سے ثابت نہ کریں یا توبہ نہ کریں۔ بقول حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور تاج الشریعہ کا فتاویٰ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو اسے بیان کرے، کون سا واقعہ میں جلدی سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بچہ مر گیا تھا کسی عورت کا، کسی نے کہا چلی جاؤ بغداد، جیلان چلی جاؤ، ایک بچہ رہتا ہے عبد القادر نام کا، وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کہتا ہے مر جاؤ، سب مر جاتے ہیں، اور پھر کہتا ہے زندہ ہو جاؤ، کم باذن اللہ سب زندہ ہو جاتے ہیں، تو تم بھی جاؤ وہاں پہ لٹا دینا، جب وہ کہیں مر جاؤ سب مر جائیں تو لٹا دینا اپنا بچہ، جب کہیں گے کم باذن اللہ تیرا بچہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ وہ آئی، بچے کو لٹا دیا، اور پھر جب غوث پاک نے فرمایا کہ زندہ ہو جاؤ کم باذن اللہ، سب زندے ہو گئے، وہ مرا ہی رہا۔ وہ عورت ضد کرنے لگی میرے بچوں کو بھی زندہ کرو، رونے لگی، تو آپ نے اس کو بھی زندہ کیا۔ اس واقعے کے متعلق حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جو اسے بیان کرے وہ اسے صحیح کتاب سے ثابت کرے، صحیح سند کے ساتھ ثابت کرے، صحیح ثابت کرے، اور اگر ایسا نہ کرے تو توبہ رجوع کرے، ورنہ توبہ رجوع نہ کرے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے۔ سوچ رہے ہیں، میں نے یہ بات ان کو بتائی، ان کے خاص آدمی سید امین القادری صاحب کے، کہ حضور تاج الشریعہ کے فتوے کے مطابق وہ اس کا ثبوت دیں، ورنہ رجوع توبہ کریں۔ انہوں نے کہا ہاں ہم دکھائیں گے، ہم ان سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے۔ واللہ عظیم تقریباً 28 دن کے بعد میں نے فون کیا، انہوں نے مجھے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ بولا کہ اب دوبارہ فون نہ کیجیے گا، کوئی دلیل ہم نہیں دیں گے، ہمیں پریشان نہیں کیجیے گا، اب دوبارہ فون نہیں کیجیے گا۔ بتائیے، میں بہت زیادہ پریشان ہوا ہوں سید امین القادری صاحب سے بات کرنے کے لیے خود، کیونکہ ایسے میرے پاس ایسے بہت سے واقعات ہیں جن پر مجھے ان سے کلام کرنا، اس کی دلیل لینی ہے، بات ہی نہیں کرنا چاہتے، نہ توبہ کریں گے نہ دلیل دیں گے۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی حق اور سچ بات سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کریے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔